सुप्रभात बच्चों। तो आज हम हिंदी सेकंड का तीसरा पाठ हम बालक का रिवीजन करने जा रहे हैं, जो एक बार पढ़ाया जा चुका है। अब एक बार मैं इसे पुनः आपको फिर पढ़ा रही हूँ। तो इस पाठ का क्या तात्पर्य है, पहले आप ये समझिए। इस पाठ का यह पाठ क्या संदेश दे रहा है, हम तक आप तक क्या पहुँचा रहा है कि छोटी छोटी ईंटों से ही महल खड़े हैं बड़े बड़े, कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु ये नहीं है कि यह यूजलेस है। हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। एक छोटा, आपने देखा होगा बच्चों, एक कहानी सुनी होगी कि एक शेर था और शेर के ऊपर एक चूहा आया। तो चूहा जो है उस शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर सो रहा था, तो शेर जब जगा तो चूहे ने चूहे को देख करके उसके बाद में उसको बोला, तुमने मेरी नींद खराब की है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो चूहा रोने लगा, बोला महाराज आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई और मैं जो है किसी दिन आपकी भी मदद कर दूंगा यदि आप किसी संकट में फंसेंगे। तो शेर कहता हा, तुम इस तुच्छ एक छोटे से जीव मेरी क्या सहायता करोगी? मैं तो खुद जो है जंगल का राजा हूँ, तुम मेरी क्या सहायता करोगी? उसने कहा अच्छा महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे जो है विनती करता हूँ। तो महाराज को भी उसके रोने पर उस करुणा आ गई, उसको दया कर दिया उन्होंने और उसको छोड़ दिया। एक दिन जो है शेर जाल में फंस गया। जाल में फंस गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब यह आवाज़ शेर के कान में जो है, चूहे के कान में शेर की आवाज़ चूहे के कान में गई। उसने कहा महाराज की आवाज़। वो जो है दौड़ते हुए पहुंचा उस आवाज़ की तरफ और देखा तो शेर जो है जो जाल में फंसा हुआ था। उसने कहा महाराज आप चिंता न करें, अभी मैं इस जाल को काट करके आपको बाहर निकाल दूंगा। और उस चूहे ने अपने छोटे छोटे पंजों और छोटे छोटे दांत से उस जाल को कुतर दिया और एक बड़े शेर यानी जंगल के राजा को उस जाल से आज़ाद करवाया। तो एक छोटे जीव ने उसी दिन से शेर ने कहा कि कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका कर्म महान होता है। तो उस छोटे से जीव ने एक जंगल के राजा की जान बचाई थी। तो बच्चों, कोई भी जीव या कोई भी प्राणी या कोई भी वस्तु छोटी हमारे लिए नहीं होती है, महत्वपूर्ण होती है। छोटी छोटी ईंटों से ही महल खड़े हैं बड़े बड़े। ईंटें छोटी होती हैं लेकिन महल जब उन्हें जोड़ करके खड़ा किया जाता है तो महल क्या हो जाता है? बहुत बड़ा बन जाता है, विशाल महल बन जाता है। नन्हे नन्हे पुर्जों के बल बड़े बड़े हैं यंत्र खड़े। छोटे छोटे पुर्जों से ही जोड़ करके ट्रेन बनाया जाता है, जहाज बनाई जाती है और जो है मशीनें बनाई जाती हैं। कल कारखानों में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं, लेकिन वो मशीन बहुत बड़ी होती है और बड़े बड़े काम भी करती है। तो किसी चीज़ को छोटा और एक छोटा सा पुर्जा ना हो तो वह मशीन खराब हो जाती है। तो बच्चों, हमारे लिए कुछ भी छोटा या कम नहीं है, हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है। इस कविता का यही उद्देश्य है। छोटी छोटी बूंदें मिलकर सभी बरसने लग जाती हैं। छोटी छोटी बूंदें जब आपस में मिल करके इकट्ठा हो जाती हैं तो धारा के रूप में नीचे आती हैं और मिल करके तेज बारिश का रूप धारण कर लेती हैं, जिससे बड़ी बड़ी नदियां भी पानी से भरकर हैं लहराती, जिससे बड़ी बड़ी नदियों में उफान आ जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है और नदियां भी भर जाती हैं। हम बालक हैं छोटे छोटे पर सब मिलकर लग जाएं। ये लेखक कह रहा है एक बच्चे के उस पे कि बच्चे जो है छोटे छोटे मिल करके, बच्चे तो छोटे हैं लेकिन अभी इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से किसी कार्य को करे तो कौन सा ऐसा कार्य है जो उसे कर नहीं सकते हैं। जो जैसे मोटी सी लकड़ी है जिसे हाथी उठाती है, उसे एक अकेला बलवान व्यक्ति नहीं उठा सकता, लेकिन छोटे छोटे ढेर सारे बच्चे इकट्ठा होकर अगर उस मोटी लकड़ी को उठाते हैं तो उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख देंगे, क्योंकि उनके अंदर साहस है।
वो उस काम को करने की उनकी क्षमता है, वो लगन है, तो जिज्ञासु हैं कि इसको हम कर डालेंगे। तो इस तरह से जो है छोटे छोटे बच्चे भी जो है इस कार्य को संपन्न कर, बड़े बड़े काम को कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो अगर धीरे धीरे किसी काम को करते हैं तो उस काम को संपन्न कर डालते हैं। थोड़ा आज किया, थोड़ा कल करेंगे, थोड़ा परसों करेंगे, तो वो हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम उस काम को करेंगे ही नहीं, उसके पास ही नहीं जाएंगे, तो वह खत्म नहीं होगा। हम अपनी मंजिल के बारे में जब हम अपना एक लक्ष्य बनाएंगे ही नहीं कि हमें पढ़ के क्या करना है या कल हम क्या करेंगे, तो जो हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम किसी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए इस कविता के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ को छोटा ना समझें और किसी भी काम को कम ना समझें। हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इसमें जो है, जो ये है आपके पाठ में पेज नंबर 19 में शब्दार्थ दिया हुआ, शब्दों से दोस्ती सर्वप्रथम दिया हुआ है। पहला है महल, बड़ा मकान, कोठी, बिल्डिंग, पुर्जे, मशीन के अंग, जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, हाथ है, आँख है, नाक है, मुंह है, दांत है, जीभ है, कान है, सुनने के लिए कान है, बोलने के लिए मुंह है, स्वाद लेने के लिए जीभ है और सुनने के लिए कान है। तो इस तरह से जो है काम करने के लिए हाथ है, चलने के लिए पैर है, खाना पचाने के लिए पेट है, जो हमारे शरीर में जो है पानी, खाद सब कुछ प्रदान कर रहा है, तो हम चल रहे, जो हमें एनर्जी दे रहा है। तो इस तरह से मशीन भी है, इस तरह से मशीन भी है। यंत्र, मशीन जिसे कहते हैं, लहराना, हवा के झोंके से हिलना डुलना, कार्य, काम। तो ये है आपका शब्दार्थ। अब मौखिक उत्तर। मौखिक उत्तर है बच्चों कि हम पूछे, आप बताएं, तो आप हमारे पास तो है नहीं, क्लास तो है नहीं, लेकिन फिर भी यूँ समझिए कि हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर भी हम दे रहे हैं, तो समझो आप दे रहे हैं। आप सटीक उत्तर याद करना और उसको अपनी कॉपी में भी लिखना, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है। महल और झोपड़ी में क्या अंतर है, ये आपको बताया जा चुका है। महल जो है वह छोटी छोटी ईंटों से बन करके बड़ा बनता है, लेकिन झोपड़ी जो होती वह घास फूस की बनी होती है, लकड़ी से बनती है, घास फूस और मिट्टी तथा लकड़ी से बनती है, तो वह झोपड़ी होती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी हिमालय से निकलती है। ईंट किससे बनती है? मिट्टी को एक आकार दिया जाता है और उस आकार को पका करके ईंट बनाया जाता है, मजबूत किया जाता है। जैसे एक घड़ा होता है, पहले वह कच्ची मिट्टी से बनाया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर आग में पकाया जाता है, तब वह घड़ा बनता है। उसी तरह से ईंट भी है, गीली मिट्टी से उसको एक आकार दिया जाता है, उस आकार को सुखाया जाता है, सुखा करके फिर उसको आग में पकाया जाता है, तब ईंटों का निर्माण होता है। मशीन के पुर्जे कहाँ बनते हैं? मशीन के पुर्जे मशीन ही बनाते हैं, मशीन के पुर्जों को ही मशीन ही बनाता है। कल कारखानों में, कल कारखानों में घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? घर बनाने के लिए ईंट, मिट्टी, लकड़ी, सीमेंट जो है, लोहा, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके हम महल का निर्माण करते हैं। तो ये है आपका का मौखिक उत्तर समाप्त हुआ। अब खा है, इन पंक्तियों के अर्थ लिखिए। कुछ पंक्तियाँ आपकी किताब में दी हुई हैं, जो है इसमें छोटी छोटी बूंदें मिलकर सभी बरसने लग जाती, बड़ी बड़ी नदियाँ भी पानी से भरकर हैं लहराती। अभी बच्चों इसके पहले मैंने आपको बताया, इस पंक्ति का आशय है कि थोड़ा थोड़ा करने से काम पूरा हो जाता है। जैसे मिलजुल करके, एकत्रित होकर के हम किसी कार्य को अगर कर रहे हैं, तो वह कार्य चाहे कठिन हो या सरल हो, वह संपन्न हो जाता है, उसमें कोई असुविधा नहीं होती है। तो
इस तरह से जो है हम सब मिल करके एक थोड़ा काम अगर थोड़ा थोड़ा करते हैं तो वह सारा काम खत्म हो जाता है। तो अब आपने आज पाठ का आशय भी समझ लिया और शब्दार्थ का और खा अभ्यास कार्य भी कर लिया। अब बाकी का अभ्यास कार्य बच्चों हम कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।